आज की क्लास में हम लोग एक बार फिर YouTube चैनल पर शामिल हुए हैं, जो कि हम लोगों की क्लास कहाँ पे चल रही थी, LCM एंड SCF पर चल रही थी। उसके पहले थोड़ा सा बात कर लें हम आपसे। आप हमारे YouTube चैनल को @maths by पुनीत सर सर्च करेंगे और उसमें सारे पार्ट में आपको सारे चैप्टर भी मिलेंगे। हम लोगों की क्लास क्या थी, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। जितनी बार आप देखेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे हमारे। अगले दिन की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे LCM एंड SCF, इसका मतलब लासा एंड मासा को हम लोग पढ़ रहे थे। अगले दिन के क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए होंगे। आज हम लोग चलते हैं उसी क्वेश्चन पर, फिर से एक बार आ जाते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा 11/14, 55/42, ठीक है ना। इसके बाद 33/35, इसके बाद 44/63। बेटे आप समझ रहे होंगे हमारी बात को। का लासा ज्ञात करो, का लासा ज्ञात करो। अच्छा, लासा ज्ञात करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले ऊपर लासा ज्ञात करेंगे, जो नहीं पूछा गया वो नीचे निकालेंगे। अगले टर्म पर ये बताया भी था, ऐसा क्वेश्चन करा के भी गया था आपको। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 11, 55, 33, 44 का लासा निकालेंगे हम लोग। जैसे ही लासा निकालेंगे वैसे क्या करेंगे, सबसे पहले 11 से विभाज्य करेंगे। ये 1 आया, ये 5 आया, ये 3 आया और ये 4 आया। वैसे ही 4 से भाग कराएंगे तो वैसे क्या आएगा, 5, 3, 1 आएगा। इसके बाद 3 से कराएंगे, इसके बाद 5 से कराएंगे। ये क्या हुआ, 5 चौके 20, 11 दूनी 22 और 22 तियाँ 66। इसका मतलब लासा जो आया वो हमारा 660 आ गया। आप हमारी बात को समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब मुझे लासा केवल लेना है यहाँ से। ये देखो ले लेता हूँ, 660 हमारा लासा आया था। बेटे जो नहीं पूछा गया वो नीचे निकालेंगे हम। 14, 42, 35, 63 का बेटे मासा क्या आएगा, 7 आएगा, क्योंकि 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 पना 35 और 7 नेम 63। आप हमारी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन था। आज हमारी यूट्यूब की तीसरी क्लास है। आपको टॉपिक बाय टॉपिक सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगले दिन हम लोग सीख के गए थे लासा को। आज हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा मासा को। मासा क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। अगले दिन हमने बताया भी था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। आज हमारा पहला क्वेश्चन होगा 216, 288, 720। बेटे आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। का मासा क्या होगा, मैं आपको एक बात और बताऊं। मासा निकालने के लिए हमारे पास 30 ऑप्शन होते हैं। एक तो सबसे पहला, सबसे छोटी संख्या का भाग उससे बड़ी संख्या में हम लोग दे लेते हैं। जो भागफल आता है वो तीसरी संख्या को विभाज्य कर दे, वो हमारा मासा हो जाता है। एक और भी बात होती है, इन दोनों के क्या कर लिया जाए, अंतर कर लिए जाए, डिफरेंस कर लिए जाए। उनमें जो छोटा भाग होता है वो हमारा मासा हो सकता है। एक और होता है कि इन दोनों के क्या किए जाए, अलग अलग फैक्टर कर लिए जाए, उनके अंतर के फैक्टर कर लिए जाएं, वो भी हमारा मासा होता है। आप देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 288 से 216 घटाएंगे। बच्चों यदि आप ना घटा पाना प्यारे साथियों, तो यहाँ से आप घटा लेना। मैं घटा कर दिखा रहा हूँ आपको। ये कितना आया, 72 आया। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि 720 में 288 घटाएंगे। 10 में 8 गएंगे, 2 बचेंगे। 11 में 8 गएंगे, 3 बचेंगे। और 6 में 2 गया जाएगा, 4 बचेगा। बेटे आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। ये आ जाएगा 432। अब आप इस बात को देखिएगा बहुत अच्छे से। हमें करना क्या है, ये 432 जो आया है और ये जो 72 आया है, इनका हमें मासा निकालना है। एक तो ये 72 है, हम लोग 72 को करेंगे क्या, सबसे पहले इस 72 को थोड़ा सा हम तोड़ लेंगे। बेटे बात समझ रहे हो हमारी। 72 को हम लिख क्या सकते हैं, 18 चौक 72। जैसे ही हमने 18 चौक 72 की बात कर ली, तो वैसे आप एक बात कहेंगे तो इससे हम 90 72 भी लिख सकते हैं। 8 से विभक्त होने का रूल क्या था हमारा, आप जब कभी भी चलेंगे हमारे साथ, जो हमारा टॉपिक होगा नंबर सिस्टम, तो वहाँ पर हम विभाजकता का रूल बताएंगे आपको।
8 से वैसे विभक्त होने का रूल होता है हमारे यहाँ लास्ट के 3 डिजिट। इसका मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त होनी चाहिए। बेटे ये 8 से पूर्णतया विभक्त है क्योंकि 8 पंच 40, बात समझ रहे हैं हमारी, 3 बच रहे होंगे और 8 चौके 32 होते हैं। इसके बाद बात ये देखो, क्या ये 9 से विभक्त है? 9 से विभक्त होने का रूल होता है बेटा कि इन सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभक्त होना चाहिए। बेटे इसका मतलब 3 2 5 5 4 9, इसका मतलब ये 9 से विभक्त है। इसका मतलब ये है कि ये 72 से भी विभक्त है। बेटे बात हमारी समझ रहे हैं, ये पूरी 72 से भी विभक्त है। इसका मतलब जो छोटा हमारा फैक्टर है ये 72 है। और बेटे ये 72 कितना होता है भैया? एक बार आप अच्छे से देखिएगा, ये 72 छक्का होता है 432, क्योंकि 6 दूनी 12 और 7 चंग 42 1 43। बेटे दोनों में फैक्टर में मिला क्या कॉमन? आप कहेंगे भैया हमें 72 मिल गया है, बस यही तो हमारा मासा है। आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ आज, आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको समय जरूर लगे, पर लेकिन यदि एक बार आप समझ गए हमारी बात को तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन लगाने लगेंगे मासा के। मैं बातचीत कर रहा था, अगला क्वेश्चन था 1134, 1344, इसके बाद 1701। आप लगाने का प्रयास करेंगे हमारा क्वेश्चन, ये मासा पूछा गया है। बेटे फिर वैसे ये बात करेंगे हम लोग कैसी, एक बार फिर इन दोनों को पहले डिफरेंस निकालेंगे हम लोग। यहाँ से निकालो बेटे, 1344 1134, इनका डिफरेंस निकालो आप। ये 0 आया, ये 1 आया, ये 10 आया। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आया हमारे पास वो बेटे कितना आया? 210 आया। आप कह रहे होंगे इसी प्रकार से भैया हम 1701 में 1344 घटा लेंगे, 11 से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा प्यारे? 7 बचेगा। 9 में 5 गए, 9 में जब 4 जाएगा, सॉरी भैया 9 में जब 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे। इसके बाद 6 में 3 जाएंगे तो क्या बचेंगे? 3 बचेंगे। इनका जो डिफरेंस आएगा वो 357 आएगा। अब आप एक बात समझ रहे होंगे हमारी, मैंने क्या कहा था, या तो इनके अंतरों में छोटा वाला अंतर जो होगा वो इनका मासा हो सकता है, या इनके अंतरों में जो डिफरेंस है वो मासा हो सकता है, या इनके अंतरों के जो फैक्टर कर लिए जाए उनका मासा हो सकता है। आप एक बात कहेंगे जो 210 होता है, इसके फैक्टर क्या होंगे? 21 और 10 होंगे। बात समझ रहे हैं हमारी आप? इसका मतलब जो 10 से संख्या विभाज्य होगी उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए और या तो फिर 00 होना चाहिए। इसलिए इसके फैक्टर में 10 तो नहीं होगा, ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है। मैं एक बार अलग से काट के दिखा देता हूँ आपको, ये 10 नहीं होगा। अब हमारे पास बचा क्या? 21 बचा, और 21 357 से पूर्णतया विभक्त होती है। आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। आप कह रहे होंगे भैया कैसे विभक्त है, तो मैं बताऊंगा कि 21 सत्य क्या होता है भैया। अगर मैं 21 सत्य की बात कर लेता तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। 21 सत्य मात्र कितना होता है? 147 होता है, और हमें चलना कहाँ पे है? 357 तक चलना है। अब एक विचार करना आप कहेंगे कि कैसे भैया हो रहा? मैं कहूँगा 357 में पहले आप 21 का भाग दे लीजिएगा। 21 एकम 21, ठीक है ना भाई? कितना बच रहा है हमारे पास बेटे? 147 बच रहा है। इसका मतलब 21 सत्य कितना आ जाएगा? 147 आ जाएगा। इसका तात्पर्य है कि हमारे जो फैक्टर होंगे वो 21 और 17 होंगे। बेटे ये 21 17 है, ये 21 और 10 है। इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 21 मिल रहा। यदि आप फैक्टर नहीं करना चाहेंगे 21 17 के, तब भी आंसर हमारा 21 मिलेगा। मासा बेटे कितना आ गया? 21 आ गया। इसी प्रकार आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन और भी करना था। आप हमारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। किसी भी प्रकार की अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर भेजिएगा। 24 36 72 का मासा ज्ञात कीजिएगा। बेटे जैसे 24 36 72 की मैं बात कर लेता तो आप देखिएगा ध्यान से। 24 और 36 की बात कर लेते, डिफरेंस कितना आता बेटे? 12 आता। 36 और 72 में डिफरेंस करते बेटे क्या आता? आप बड़े अच्छे से देख लीजिएगा। 72 से हम 36 घटाएंगे तो बचेगा क्या हमारा? आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि 36 बचेगा भैया। ये 12 और 36 हमने क्या कहा था? या तो इनके जो फैक्टरों में वो छोटा फैक्टर ही कॉमन होगा। इसका मतलब यहाँ से 12 और 36 में कॉमन क्या मिल रहा हमें? 12 मिल रहा। इसका मतलब हमारा जो मासा होगा वो क्या होगा? 12 होगा।
कल की क्लास में एक बात बता के गया था कि जब कभी भी ये अंश और हर के रूप में लिखे जाएं तब हम लोग कैसे इनका मासा को निकालेंगे। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, 5वां क्वेश्चन। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूँगा, आप भी थोड़ा सा लाइक कमेंट वगैरह कर दीजिएगा हमारे चैनल को। 7/10 का मासा क्या होगा। बेटे जब मासा की बात कर रहा था, जो नहीं पूछा जाता वो ऊपर, जो पूछा जा रहा है वो ऊपर, जो नहीं पूछा जाएगा वो नीचे निकालते हैं हर में। इसका मतलब ये 7 आ गया। अब बेटे वही बात फिर से आ गई अपनी, 9, 15 और 10 का हम लोग क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। बेटे 2 से जैसे ही भाग कराया वैसे 9, 15, 5 आ गया। इसके बाद हम लोग 9 से करेंगे, ये 3 एक आ गया, ये 5 आ गया, ये 5 आ रहा है। बेटे जैसे ही 5 से भाग कराया वैसे 1 आ गया, वैसे ये क्या आ गया बेटे, 90 आ गया। बेटे हमारा आंसर क्या आ गया, 7/90 आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, आ जाते हैं 6 नंबर की, मैं बातचीत करता हूँ आपसे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, 9/10 है, 12/25 है, 12/25 है, 18/35 है, इसके बाद 21/40 है। बेटे इसका क्या निकालना है, इसका भी मासा निकालना है। ये 9, 18, 12 का मासा निकालेंगे। बेटे मासा जो पूछा जा रहा है वही से ऊपर निकालते हैं हम लोग। तो 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, इसका मतलब मासा हमारा 3 आ गया है। बेटे क्या करेंगे हम, 10, 25, 35, 40 का लासा निकालेंगे। जैसे ही लासा निकालेंगे वैसे हम लोग सबसे पहले किस डिजिट से डिवाइड करेंगे, 8 से। वैसे ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बेटे आप ये हमारी बात को समझ रहे होंगे कि 5 कैसे आ रहा है। जैसे ही हमने जब 8 से डिवाइड किया था तो हमने क्या किया था कि 2, 4, 8 किया था। पहले 8 से काटा था, नहीं कटा था, फिर 4 से काटा, नहीं कटा, फिर 2 से काट लिया था। ये बेटे 25 वैसे ही आ गया, ये 35 वैसे ही आ गया और ये 5 आ गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 3 से नहीं विभाज्य हो रहा, 25 से विभाज्य किया। ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, 7 आ गया, 1 आ गया और ये 7 से हमने डिवाइड कर लिया। बेटे 25 अट्टे 200 हुआ और 200 सत्ते कितना हुआ, 1400 हुआ। इसका मतलब 3/1400 हमारा उत्तर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। आपसे एक क्वेश्चन था हमारा, बेटे कौन सा नंबर था हमारा, 7 नंबर था। बेटे मैंने पूछा है आपसे कि 0 तथा 6 का मासा क्या होगा। बहुत सारे हमारे साथी कह रहे होंगे 0 आ रहा है, बहुत लोग कह रहे होंगे 1 आ रहा है, बहुत लोग कह रहे होंगे इसका आएगा नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये 0 था, ये 6 था। बेटे 0 और 6 में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। जब ऐसी स्थितियों में जब कॉमन नहीं मिलता तो हमारा उत्तर क्या होता, इनफाइनाइट होता। इसका मतलब क्या होता, अपरिभाषित होता। बेटे आप हमारी बात को समझ रहे हैं, क्योंकि 0 के फैक्टर में 6 के फैक्टर में 0 नहीं आता और 0 के फैक्टर में 6 नहीं आता। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी।